हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 3 गुना 1 का वर्ग प्लस 5 गुना 2 का वर्ग प्लस 7 गुना 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे सम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखो, सम संख्या 2 का गुणज होता है, अर्थात 2n से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या 2 का गुणज नहीं हो, अर्थात इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, अर्थात यहाँ से हम इसे कह सकते हैं 2 गुनी n प्लस 1। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो बच्चों देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो ये बराबर हो जाएगा n गुना n प्लस 1 बटे में 2 के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योग, अर्थात बच्चों देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस n के वर्ग का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बटे में 6 के बराबर। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, अर्थात 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की घात 3 का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों देखो n का वर्ग गुना n प्लस 1 का वर्ग बटे में 4 के। तो बच्चों देखो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें श्रेणी दिया गया है बच्चों देखो यहाँ इस प्रकार। तो बच्चों देखो इस श्रेणी का यदि हम nवां पद की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर nवां पद को बच्चों हम tn से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर किसके हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बच्चों देखो श्रेणी किस क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो पहले देखो यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 7, फिर आगे जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो बच्चों देखो प्रत्येक पदों में जो पहला वाला अंक है वो क्या है, विषम संख्या का अंक है। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो विषम संख्या को हम लोगों ने देखा है प्रश्न में किससे प्रदर्शित करते हैं। तो 2 गुनी n प्लस 1। ठीक है, अर्थात यहाँ पर nवां पद क्या होगा, 2 गुनी n प्लस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जाएगा। तो बच्चों देखो ये क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग है, अर्थात यहाँ पर बच्चों देखो n का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों इसे हम सरल कर ले तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी n की घात 3 प्लस यहाँ पर n का वर्ग। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो हमें समेसन n बराबर 1 से n का मान हमें ज्ञात करना है, जहाँ पर बच्चों देखो 2 गुनी n की घात 3 प्लस n का वर्ग है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो 2 गुनी यहाँ पर समेसन n बराबर 1 से n, 2 बाहर निकाला तो बच क्या गया, तो n की घात 3 प्लस का इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समेसन n बराबर 1 से n, n का वर्ग। यहाँ पर समेसन n बराबर 1 से n, n की घात 3 यह प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल को प्रदर्शित करता है। तो यह हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखो किसके बराबर है, तो n का वर्ग गुना n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो 2 गुनी n का वर्ग गुना n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4 के बराबर। फिर बच्चों देखो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल को प्रदर्शित करता है। तो ये बराबर होता है किसके, तो देखो यहाँ पर n गुना n प्लस 1 गुना 2 गुनी n प्लस 1 बटे में 6 के बराबर। अब बच्चों यहाँ पर हम 2 से 4 को विभाजित करते हैं, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे इन दोनों पदों से।
तो n गुना n प्लस 1 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रथम पद से प्राप्त हो जाएगा n गुना n प्लस 1 बटे में 2, और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी n प्लस 1 बटे में 6। अब बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n गुना n प्लस 1, यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 2 और 6 का, तो लघुत्तम यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6, और यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी n का वर्ग प्लस 3 गुनी n प्लस का 2n प्लस का 1। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा n गुनी n प्लस 1, और यहाँ से बच्चों देखो 3 गुनी n का वर्ग प्लस 5n प्लस का 1 बटे में 6। इसे हम सरल करके लिखे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n गुना n प्लस 1 गुना 3 गुनी n का वर्ग प्लस 5n प्लस 1 बटे में 6। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।